तंत्र दीक्षा और मंत्र दीक्षा में फर्क क्या है, दोनों का अंतर क्या है। जो मंत्र दीक्षा है वो अपने स्वयं की शुद्धि के लिए है, अपने स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए है, दरबार की जो मंत्र दीक्षा है। और जो तंत्र दीक्षा है, तंत्र दीक्षा लेकर के उसकी सिद्धि करके उससे दूसरों को लाभ पहुंचाने का तात्पर्य है। तो दोनों का अर्थ स्पष्ट है कि मंत्र दीक्षा में अपना स्वयं का लाभ, अपने स्वयं को अच्छा करना, स्वयं को स्वस्थ रखना, और तंत्र दीक्षा के द्वारा अपने डीएनए से बाहर के लोगों को भी अच्छा करना और उन्हें स्वस्थ करना। ये दोनों का सीधा सीधा फर्क है। दूसरा इसका ये भी है कि मंत्र दीक्षा लेकर के आप अपना मंत्र सिद्ध करके अपने परिवार के, जो भी आपके परिवार में संकट है, परिवार में कष्ट है, किसी को हो रहा है, कोई बीमारी हो रही है, कोई कष्ट हो रहा है, तो आप अपने मंत्र के द्वारा उसको तुरंत स्वस्थ कर सकते हैं तत्काल, और वो कष्ट आपके द्वारा दरबार तक पहुंच जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन आप डीएनए के बाहर के व्यक्ति को उसके द्वारा स्वस्थ नहीं कर सकते, निषेध है। क्यों? अगर आपने बाहर के व्यक्ति को स्वस्थ करने की कोशिश की तो उसकी गंदगी आपके डीएनए ऊर्जा पथ में एंट्री मारेगी, फिर आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए उससे नहीं कर सकती। तंत्र दीक्षा के द्वारा आप सेवा भाव अगर आपके अंदर है कि हमें अपने परिवार को जैसे स्वस्थ किया है, अच्छा किया दरबार से जुड़ के, ऐसे ही दरबार से जुड़ करके हम बाहर के लोगों को, अपने डीएनए के बाहर के लोगों को भी स्वस्थ करें, तो सेवा भाव अगर ऐसा आया है तो उसके लिए फिर तंत्र की दीक्षा है। तो तंत्र का अर्थ ही है व्यवस्था, व्यवस्था बनाना, व्यवस्था में रहना, व्यवस्था में जीना, तो ये तंत्र के अधीन है। तो जब आप तंत्र दीक्षा लेते हैं उसमें आप निपुणता पाएंगे, जब सिद्धि पाएंगे, उसके द्वारा अपने डीएनए के बाहर के व्यक्ति की भी चिकित्सा आप कर पाएंगे, उससे ठीक कर पाएंगे। एक लिमिट होगी हर चीज़ की, वहाँ तक आप उसको ठीक कर सकेंगे, और उसको ठीक करके स्वस्थ करके आपको खुशी का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, पुण्य के भागी भी बनेंगे। तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन वो तंत्र की दीक्षा लेकर के ही आप सिद्धि पा करके ही आप और दूसरे व्यक्ति को, आप डीएनए के बाहर के व्यक्ति को स्वस्थ कर पाएंगे। तो दोनों का बिल्कुल स्पष्ट फर्क है, एकदम स्पष्ट उसका अर्थ। कैसे कार्य करेगी दरबार के द्वारा? अगर दरबार के द्वारा तंत्र दीक्षा ली जा रही है तो कैसे कार्य करेगी? तो सबसे पहले बात तो समझना है कि तंत्र दीक्षा के लिए पहले उपयुक्त तो व्यक्ति कौन है। तो सबसे पहले तो जिस व्यक्ति के 9 हवन हो गए हैं, या उसके पितृ मुक्त हो चुके हैं दरबार के द्वारा, उसका ब्लैक मैजिक कट चुका है परिवार का, उसकी स्मृति चिकित्सा हो चुकी दरबार के द्वारा, और दरबार से वो मंत्र दीक्षा ले चुका है। मंत्र दीक्षा लेकर के फिर उसने अपने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, दशांश हवन करके अपना मंत्र सिद्ध कर लिया है। फिर वह व्यक्ति होता है इस काबिल कि अपनी एप्लीकेशन दे सके दरबार में कि हम तंत्र की दीक्षा लेना चाहते हैं, हमने इसी समय मंत्र की दीक्षा ली थी और हम पूरी तरह से इसमें दशांश भी कर लिया है और हम मिल चुके हैं दशांश सिद्ध करके। और इसके पश्चात जब आपका दशांश हो गया और आपके पुण्य स्थिर हो गए, तो फिर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमें तंत्र की दीक्षा चाहिए। तंत्र की दीक्षा भी ले लिया आपने, अब आपने तंत्र के लिए अपना प्रयास किया, जो आपको बताया जाएगा किया आपने, उसमें आपने सिद्धि की, सिद्धि कर ली, तो वो इस तरह से कार्य करेगा कि अभी कोई भी तांत्रिक इस धरती पर, कोई भी जितने बैठे हुए हैं तंत्र मंत्र के जानकार जो अपने दावा करते हैं, कुछ भी किसी की चिकित्सा करते हैं, उस व्यक्ति का कष्ट उस झाड़ फूक करने वाला, तंत्र मंत्र करने वाला, टोटका करने वाले व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है, फिर उससे बाहर नहीं निकल पाता, उसके अंदर जा करके उसके परिवार में चला जाता है, उसके परिवार से तमाम डीएनए जुड़े रहते हैं उनमें चला जाता है, आता जाता रहता है। ऐसे करके हजारों डीएनए आपस में, लाखों डीएनए जुड़े हुए हैं एक दूसरे में, वो गंदगी आपस में घूमती रहती है। जिसमें मान लीजिए किसी के अंदर से शराबी निकला, आप में गया, अब जिसमें शराबी जाएगा उसको शराब पीने के लिए मजबूर करेगा धीरे धीरे। तो दरबार में ऐसा नहीं है। दरबार की तंत्र दीक्षा का सीधा अर्थ ये है कि आप जब निपुण होंगे, आपके पास सिद्धि होगी, आप सामने वाले व्यक्ति को जब स्वस्थ करेंगे, उसकी जितनी भी गंदगी निकलेगी वो आपके थ्रू सीधे दरबार में जमा होगी आके, और दरबार में आकर डिस्ट्रॉय होगी ना। तो वो दरबार में सीधे गंदगी जमा हुई और वहाँ पे नष्ट हो गई।
तो ना आपको कोई कष्ट हुआ, ना आपके परिवार को कोई कष्ट हुआ, और वह व्यक्ति भी स्वस्थ हो गया जो आपसे मिला। तो अब ज़्यादा बहुत बड़ी बीमारी है तो एक लिमिट होगी कि आप कहाँ तक आप पहुँचते, लेवल होगा। तंत्र दीक्षा में लेवल है, 21 लेवल है तंत्र दीक्षा के। आपको जान के आश्चर्य होगा, तंत्र दीक्षा की 21 लेवल है, 21 स्टेटस है इसके। ये आपका पहला स्टेटस होगा जिसमें आप प्रवेश करेंगे तंत्र दीक्षा के। 21 लेवल का अर्थ होगा कि जैसा हम कर रहे हैं इसमें से किसी एक चीज को चुन करके आप उसे विशेष रूप से पारंगत होंगे। जैसे किसी विशेष उसमें कि भूत प्रेत ये खत्म हो आपके द्वारा, तो पूरी स्पेशलिटी होगी कि भूत प्रेत आपको आपके द्वारा पूरी तरह नष्ट होगी। कि पितृ का ही होगा वो लेवल होगा है, तो पितृ का फिर नीचे भूत प्रेत और पितृ सारे जाएंगे आपके द्वारा, वो एक लेवल होगा। फिर वो स्मृतियाँ कैसे कटेंगी, वो ब्लैक मैजिक कैसे कटेगा, फिर उसमें मार्ग कैसे कटेगा, वशीकरण कैसे कटेंगे, कैसे उसके उच्चाटन कटेंगे, कैसे उसमें विकर्षण विदेशन जाएंगे, ये सब एक बहुत हाई लेवल का मामला है। तो जैसे जैसे आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी आप उसके लिए अपने एप्लीकेशन देते जाएंगे, परीक्षा में उत्तीर्ण होते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। बनना है, सभी कुछ समझना है और इस 84 लाख योनियों के पार भी जाना है। तो वो 21 लेवल जबकि जब पारंगत आप हो जाएंगे अपने आप, 21 लेवल आप क्रॉस कर चुके होंगे, तो अपने आप ही आप इनलाइटेंड हो जाएंगे। आपको इनलाइटेंड होने के लिए अलग से तपस्या करने की आवश्यकता नहीं कि आप बैठ के तपस्या कर रहे हैं कि हमें साहब अब इनलाइटेंड होना है, हमें आप बुद्ध की श्रेणी में जाना है, हमें समाधि की अवस्था में जाना है, स्वतः ही चले जाएंगे समाधि में। ये एक व्यवस्था है। ये तंत्र इस तरह से कार्य करेगा कि दूसरों को लाभ पहुंचाते पहुंचाते, दूसरों की सेवा करते करते आप स्वयं भी वहां पहुंच जाएंगे जहां पहुंचने के लिए हमने मानव शरीर में जन्म लिया है सबने। ये व्यवस्था करेगा।